अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बिगनर्स के लिए है जिन्हें शर्ट की मेजरमेंट लेकर कटिंग करना नहीं आती है। स्पेशली ये उनके लिए है। जिसका नाप लेना है उसको शर्ट को अच्छी तरीके से प्रेस करके और सेट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे इसे। और फिर उसके बाद इसकी लेंथ लेंगे, शर्ट की किस तरीके से लेंथ ली जा रही है ये आप गौर से देखिएगा। कहाँ से ले रही हूँ मैं, ये जो गले का साइड है शोल्डर का, यहाँ से पकड़ रही हूँ मैं। अभी अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से पकड़ रही हूँ। बिल्कुल देखें, गले की साइड से मैंने जो शोल्डर है यहाँ से लेकर इसके दामन तक कितनी लेंथ आ रही है। तो ये 38.5 इंच की जहाँ तक शर्ट है, यहाँ तक 38.5 इंच है। मैंने लेस को नहीं लिया है, सिर्फ शर्ट को ले रही हूँ। 38.5 इंच की इसकी लंबाई है। तो हम 2 इंच इसकी कटिंग में ले लेंगे, 2 इंच 39 और 40.5 यानी कि 40.5 इंचज़ का हम लेंथ ले रही हूँ मैं इसकी। और इसका दामन ले लेंगे, दामन 22.5 इंच का रेडी दामन है इसका। तो हम कटिंग के लिए भी इसके 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि सिलाई में भी इजीली आ सके। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा और ले रही हूँ क्योंकि मैं इसके लेस लगाने के बाद अलग से फोल्डिंग पट्टी नहीं लगाऊंगी, मैं इसी में से ही फोल्ड करती हूँ। तो इसलिए मैं 2 इंच से ज़्यादा लेती हूँ। अब ये बैक साइड पर आप ग्राफिंग सारी करेंगे, कब मेक श्योर कि ये कपड़ा उल्टा हो। सीधे साइड पर इसके मार्क वगैरह अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो नज़र आता है बाद में। अब इस तरीके से शर्ट को बिल्कुल सेट कर रही हूँ। पीछे की साइड से यानी कि बैक साइड से इसकी मेजरमेंट ली जाएगी। सबसे पहले इसकी शोल्डर की मेजरमेंट ली जाएगी। गले को देखें, ना तो मैंने ज़्यादा जमा किया है और ना बहुत ज़्यादा खींच कर ले रही हूँ, बिल्कुल गले को सीधा करके लिया है इसके। तो 14 इंचज़ आ रहा था, तो 14 का हाफ़ होगा 7 इंचज़। 7 में हाफ़ इंचज़ मैंने ऐड कर लिया कटिंग के लिए। देखें, पहले मैंने 7 इंचज़ पर मार्क करके दिखाया आपको, उसके बाद मैंने कटिंग लाइन भी है जो जितनी सिलाई में ले सकते हैं हाफ़ इंचज़ का, उतना मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है हाफ़ इंचज़ का, यानी कि 7.5 इंचज़। अब ये देखें, इसके आर्म होल को इस तरीके से या तो इंची टेप को खड़ा करके इसके मेजरमेंट ली जाती है, या तो इस तरीके से जैसे मैं बॉक्स बना रही हूँ। हम जैसे ग्राफिंग में बॉक्स बनाते हैं, सेम उसी तरीके से भी हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। खींच कर आर्म होल को लेना बिल्कुल गलत तरीका है। अब देखिए, ये 8 इंच पर आ रहा है। अगर मैं बॉक्स बनाकर चेक करती हूँ तो ये 8 इंच का आर्म होल आ रहा है। और नॉर्मली यही मेजरमेंट होती है, जैसे कि 7.5 इंच अगर शोल्डर होते हैं तो हाफ़ इंचज़ एक्स्ट्रा आता है आर्म होल का। तो इसमें भी देखिए यही साइज़ आ रहा है। अब मैं इसके बॉक्स बना दूँगी। आर्म होल में मैंने बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं है, सेम वही रखा है जितना आ रहा था। इसका बॉक्स बना दिया है मैंने। बॉक्स हमेशा खुले साइड पर ही बनता है। अब ये जो बॉक्स बनाया है इसमें 1 इंच की तिरछी लाइन बना दूँगी और इसे गोलाई दे देंगे, कर्व दे देंगे यानी कि। और इसके कर्व देने का तरीका ये होता है कि आर्म होल जितने साइज़ का लंबाई आर्म होल की ली जाती है उसका हाफ़ करके हाफ़ में से 1 इंच कम कर दो, तो फिर इसकी कर्व दे सकते हैं, इजीली बन जाता है। अब देखें, 8 का आधा 4 होता है, 4 में से 1 इंच कम करी मैंने, तो 5 इंच पर मैंने इसके कर्व दे दिया। अब 1 इंच इससे एक्स्ट्रा अंदर की साइड पर 1 इंच और मार्क करेंगे। ये इसकी गहरी कटिंग के लिए मार्क कर रही हूँ मैं। 1 इंच लेकर और इसे भी हम शोल्डर वाला जो मार्क है इसी से ही मिला देंगे। और फिर इसका भी 1 इंच की अलग तिरछी लाइन बनानी है, इसकी अलग से बनती है देखें, गहरी कटिंग की लाइन। और सेम उसी तरीके से इसको भी कर्व बना देंगे इसके भी। अभी चेस्ट की मार्क करेंगे। चेस्ट की फिटिंग इसकी आ रही है 19.5 इंच की, जबकि मुझे लेनी है ये 20 इंच की। हाफ़ इंच इससे लूज़ करना है, तो 20 इंच का आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 इंच पर इसके मैं मार्क कर दूंगी। अब इसकी चौक लाइन भी मेजरमेंट कर लेंगे कि चौक कहाँ तक इसके बंद है। 14.5 इंचज़ पर इसके चौक बंद है। और इसकी कमर की फिटिंग है 6.5 इंच
6.5 इंचज़ पर इसकी कमर की फ़िटिंग है। अब पहले कमर की फ़िटिंग पर मार्क कर दूंगी कहाँ तक इसकी कमर की फ़िटिंग आएगी, और उसके बाद इसकी चौक लाइन पर मार्क कर दूंगी। इसमें मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बढ़ाया, सेम वही रखा है मैंने साइज़। अब इसकी चेस्ट कमर की फ़िटिंग देखें आप के कमर की फ़िटिंग जितनी आनी है उससे भी मैं 1/2 इंच थोड़ा लूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने चेस्ट भी थोड़ा सा लूज़ किया है। ये शर्ट से थोड़ी सी लूज़ करनी है मुझे। ये 18.5 इंचज़ पर आ रहा है, तो मैं इसे 19 से 1/2 इंचज़ पर कर दूँगी। अब 19 का आधा लूँगी, 19 का हाफ लेकर इसके भी मार्क कर दूँगी मैं। वो मैंने चेस्ट 10 इंचज़ लिए हैं, तो मैंने ये 9 इंचज़ पर लिया है कमर की फ़िटिंग। शर्ट की कटिंग में 1 इंच की कमी आती है कमर की फ़िटिंग में, ताकि वो गोल सिलाई आ जाए। ट्वेंटी 3 इंचज़ की इसकी हिप की फ़िटिंग आ रही है। 23 का हाफ़ करेंगे, हाफ़ लेकर इस पर भी मार्क कर देंगे। ये 12 इंचज़ रख रही हूँ मैं। 11.5 इंचज़ पर आ रहा था, तो मैं 1/2 इंचज़ इसकी लूज़ किया है मैंने, तो ये 12 इंचज़ पर रख लिया है मैंने हिप की फ़िटिंग। इस तरीके से इन मार्क्स को आपस में मिला देंगे और 1-1 इंच की कटिंग लाइन बना देंगे। अब दामन इसका मैंने मेजरमेंट ले ली थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि इस तरीके से मेजरमेंट दामन की ली जाती है। अब जितना दामन आता है उस पर मार्क किया मैंने, और एक लाइन ये वाली लाइन में कटिंग लाइन के लिए बना रही हूँ। तकरीबन हमारी ग्राफिंग कंप्लीट हो गई है। 1 इंच में शोल्डर के मार्क कर रही हूँ। ये वाला मार्क में जो 1 इंच कर रही हूँ तिरछी लाइन बनाकर, ये सिर्फ मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी, बैक साइड की कटिंग नहीं करूँगी। ये सिर्फ फ्रंट की मैंने शोल्डर की कटिंग करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। अब जो गहरी कटिंग है ये भी सिर्फ फ्रंट की ही होगी। ये वाली मैंने कटिंग लाइन पर कटिंग कर दी है। इसके बाद जो ये जो आर्म होल की गहरी कटिंग है ये सिर्फ फ्रंट की होगी। एक इंच एक्स्ट्रा लेकर जो मार्क किया था। ये मैंने सब साइड पर इसके कट्स लगा दिए हैं, तो छोटे से नोचेस लगा दिए हैं इसके। और जो ये फिटिंग लाइन पर मैंने मार्क किया हुआ है वही मार्किंग मैं नीचे वाले पर भी कर रही हूँ। फिटिंग करते दौरान फिर इजीली फिटिंग हो जाती है इस तरीके से। इंचज़ का फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल भी पॉइंट्स का भी फ़र्क नहीं आता इस तरीके से। अब गले की कटिंग के लिए देख लेते हैं। 7 इंच की इसकी चौड़ाई आ रही है, और इस तरीके से आड़ा इंची टेप कर रही हूँ तो 6.5 इंचज़ का है, और बॉक्स की तरीके से नापा तो 5.5 इंच का है। तो 7 का आधा मैंने इसका 3.5 इंच ले लिया है, और 5.5 इंच की लंबाई लेकर इसका बॉक्स बना दिया। 1 इंच की तिरछी लाइन लेकर, और जो 5.5 है 5.5 के हाफ से मैंने गोलाई देना स्टार्ट की है। डॉट बनाया है, जो हाफ करके डॉट बना दिया मैंने। गोल गला भी सेम इसी तरीके से हम कटिंग करते हैं, जिस तरीके से मैं ये वाला गले का ग्राफिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से देखा जाए तो ये गोल गले की कटिंग हो चुकी है। एक इसकी मार्किंग जो दी है वो कटिंग के लिए है, और एक इसकी मेजरमेंट के हिसाब से है। 10.5 इंच की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके प्रेस में बच रही है वो रख ली है इसकी लेस लगाने के लिए मैंने। लेस की देखें, ये जो सीधी पट्टी आ रही है इसे मैं नहीं ले रही, सिर्फ ये जो डिज़ाइनिंग है इसके हिसाब से मैंने गैप रखा है इसके सेंटर में। सिर्फ जो डिज़ाइनिंग मुझे शो करवानी है उस हिसाब से मैंने सिर्फ रखा है इसके, यानी कि 1/2 इंच से भी कम रखा है मैंने सेंटर में इसके। 1 इंच कटिंग लाइन बना दूंगी।
मैंने इसकी देखे प्रेस बटन पर ना पिंस लगा लिए ताकि ये अपनी जगह से सरके नहीं कटिंग के दौरान। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, इजीली कटिंग हो जाता है। अब ये अंदर की प्रेस बटन की भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग के बाद ऐसा बचता है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसे चिपका लिया है और साइडों से भी मैंने इसकी पट्टियाँ फोल्ड कर दी हैं। ग्लू भी लगा लिया है, अगर आप प्रेस कर सकते हैं तो प्रेस भी कर लें, वरना ग्लू लगाना चाहें तो ग्लू से ज़्यादा इजीली बन जाता है। अब ये प्रेस बुकरम की किनारे पर मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि मुझे लेस के लिए मार्किंग बन जाए, ये इजीली लेस इसके स्टिक कर सकती हूँ मैं। फिर प्रेस बुकरम के बिल्कुल किनारी किनारी पर लगा रही हूँ और देखें ये जो कोने आ जाते हैं इस तरीके से इसको निडल को अंदर करके फिर ऐसे घुमाकर फिर इसको मैंने लगाती हूँ सिलाई। ये सिलाई लगने के बाद मैंने सिलाई के ऊपर ही इस तरीके से ग्लू लगाकर इस पर मैंने लेस लगा लूँगी। उल्टा साइड लेस का ऊपर की साइड पर रखा है मैंने, सीधा साइड नीचे की साइड है लेस का। और ये जो सिलाई है सेम इसी के ऊपर मैं इस तरीके से लगा दूँगी। फिर गुम सिलाई से ही सिलाई लेस लग जाएगी इस तरीके से। जो कॉर्नर होते हैं उसके भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं, इजीली बन जाता है थोड़ा गला इस तरीके से अगर ग्लू यूज़ की जाती है तो। ये पूरा इसी तरीके से लगाया जाएगा। लेस को ज़्यादा खींचना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ करके भी नहीं लगाना है इसे। इसकी नोक भी चिपक रही थी तो मैंने इसलिए कोना पर से हटा कर लगाया है। अब ये जो एंड पर पहुंच जाएंगे यहाँ से इसके लेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर फिर कटिंग करूँगी। फिर सिलाई करते दौरान इसे अंदर की साइड पर फोल्ड करके फिर सिलाई कर लूँगी। अब पूरे गले पर देखें इस तरीके से लगाया है ये मैंने। और इसे शर्ट का फ्रंट साइड लेंगे, उस पर सेंटर में इसके भी कट लगा देंगे और उसके भी फिर और शर्ट के फ्रंट साइड पर क्रीज बना लेंगे सेंटर में ताकि गला बिल्कुल सीधा लगे। ये मैंने क्रीज बनाई है, क्रीज से मिलाकर इस तरीके से रखकर प्रेस बुकरम की किनारे पर यानी कि जो हमने लेस लगाने के लिए सिलाई की थी सेम उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा दूंगी मैं। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट करके अंदर की साइड पर गले को फोल्ड किया तो फिर ये गुम सिलाई से लग गई है। इस तरीके से लेस चुभेगी भी नहीं, लेस का दूसरा साइड। अब ये सिंपल जो पट्टी होती है अंदर लगाने के लिए सेम वही मैंने इसे प्रेस करके रेडी कर लिया है और ये इसके नीचे लगाकर दोनों साइड पर इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। इसे लगाते दौरान भी ज़्यादा खींचते नहीं है गले को। अब दोनों शोल्डर को इस तरीके से मिलाकर इसके बैक साइड का गला कटिंग करेंगे। पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है बैक साइड का गला किस तरीके से बनाया जाता है, फिर भी आज बता देती हूँ कि 1/2 इंचेस इसका एक्स्ट्रा छोड़कर सिलाई का मार्जिन रखकर और फिर जितना बचता है यानी कि 3 इंचेस है तो 3 इंचेस का 1/2 इंचेस कम कर देंगे क्योंकि 1/2 इंचेस सिलाई में आएगा तो वो गला गोल खुद ही कटिंग खुद बन जाएगा गोल। यानी कि जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही लंबाई रखी जाती है, लेकिन चौड़ाई में 1/2 इंचेस कम रखा जाता है इसके लिए। अब मैंने ये 2.5 इंच की लंबाई रखी है, 3 इंच की चौड़ाई रखी है, तो सिलाई में जब कपड़ा कटिंग करूँगी और सिलाई में लूँगी तो ये 1/2 इंच सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 की चौड़ाई और 3 की लंबाई बन जाएगी। सॉरी 3.5 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई बन जाएगी। अब ये आड़े कपड़े को इस तरीके से लिया है उरे पट्टी कटिंग करने के लिए बैक साइड के लिए। इस तरीके से आड़े को कपड़े को मैंने लेकर प्रेस कर लिया है। अब 1 इंच चौड़ी पट्टी चाहें तो स्केल जितनी चौड़ी पट्टी भी ले सकते हैं, 1 इंच चौड़ी भी ले सकते हैं। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी। और ये जो शोल्डर की सिलाई है इसको इस तरीके से सीधा रखकर
ऐसे रखेंगे पट्टी को और ये इधर से शोल्डर वाली जो सिलाई है उससे मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इस पट्टी के साथ ही। ऐसे सीधा रखकर ये इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद गोल गले की भी गोलाई देकर इसकी सिलाई लगाकर अंदर की साइड पर फोल्ड कर लेंगे। और सिलाई या तुरपाई करने से पहले आप इस पर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ही करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग से बनता है। ये देखें इस तरीके से मैंने बगैर प्रेस किए ही दिखा रही हूँ ये मैं आपको। उसके बाद प्रेस करके फिर चाहे तो आप अगर सिलाई फिनिशिंग से कर सकते हैं सिलाई कर लें, वरना तुरपाई कर लें। ये स्लीव्स है, स्लीव्स पर मैंने लेस लगाई है। लेस थोड़ी सी छोटी थी तो दोनों साइडों से मैंने थोड़ी थोड़ी सी छोड़कर जगह उसके बाद सिलाई लगाई है। स्लीव्स पर सीधे साइड पर इस तरीके से लेस रख लूँगी दोनों साइडों से छोड़कर जगह, और फिर ये ऐसे इसके सीधे साइड पर ही सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड का ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड करके और जो ये सिलाई लगी हुई है इसी सिलाई पर ही फिर से सिलाई करूँगी फोल्ड करने के बाद। तो ये गुम सिलाई हो जाएगी और ये पट्टी हमें रेडी हो जाएगी इस तरीके से। और इसे दूसरी साइड पर इस तरीके से उल्टे साइड पर इस तरीके से रखेंगे और प्रेस करके इसकी भी सिलाई लग जाएगी। इस तरीके से ये गुम सिलाई से लेस लग जाएगी। दामन, चौक दामन पर भी सेम इसी तरीके से लगाई जाएगी जिस तरीके से मैंने स्लीव्स की बताई है। ये देखें चौक पर भी मैं सेम इसी तरीके से फ्रंट साइड पर मैं चौक के लगा रही हूँ लेस। तो इसके इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड पर सीधी रखी और ये सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद पलट कर इसे दूसरी साइड पर भी एक और सिलाई लग जाएगी। तो इस तरीके से ये मुझे अलग से पट्टी लगानी भी नहीं होगी और सेम फैब्रिक था तो फिर लगाई हुई नज़र भी नहीं आती, इसलिए मैंने इसी में से ही रख लिया था ताकि इसी में से ही फोल्ड कर लूँगी। एक्स्ट्रा रखा था मैंने दामन। अब ये एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई भी सेम इसी तरीके से लगेगी। कोने भी बहुत अच्छे सेट होते हैं इस तरीके से अगर लेस लगाई जाए तो। ये देखें यहाँ से कोना भी बहुत अच्छा सेट हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।